हेलो क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने कक्षा 9 का जबकि गणित का मंथली टेस्ट होने वाला दिनांक 7 जुलाई को, उसके लिए हम लोग काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको सब मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन को देखना, जो कि आपका मंथली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें सबसे पहला नंबर आ जाता है सेक्शन ए का। सेक्शन ए के अंतर्गत आपका 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का रहने वाला है, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलता है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो पाई सीधा से ज़्यादा देखे तो काट दो, क्योंकि परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद देखो इसे देखो 2 माइनस में, ये तो परिमेय संख्या के लिए क्वालिफाई कर गया, लेकिन इसे देखो उसके बाद क्या है √3। √3 क्या, रूट वाला संख्या कोई भी हो आपका परिमेय संख्या नहीं हो सकता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर ए को देखो, रूट का 23 है। रूट का 23 है, क्या इसे हम लोग निकाल सकते हैं रूट से? तो कोई भी कीमत पे रूट से नहीं निकलेगा। लेकिन 144 को देखो, 144 को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुना 12, 12 गुना 12 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि रूट के अंदर से 2 के बदले 1 बाहर निकल यानी कि 12, और 12 क्या है आपका, 12 को हम लोग 12/1 भी लिख सकते हैं, यानी कि इसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 12/1 लिख सकते हैं। इसलिए हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपसे प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, आपके पास ऑप्शन दे दिया, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक या फिर एक वास्तविक संख्या। तो जो प्रत्येक परिमेय संख्या होता है आपका एक वास्तविक संख्या होता है, यानी कि रियल नंबर होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, बोलता है इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद। एक चर वाले की सिर्फ अगर उसमें x है तो x से ही होना चाहिए सारों जगह। उसके बाद अगर सिर्फ y है तो सारी जगह y ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो x + y दोनों है, यानी कि तो हो नहीं सकता है एक चर वाला का हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर सी को देखो, सी में क्या है आपका x है और y है, इसमें भी दोनों, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे देखो डी में क्या है, एक और शर्त होता है कि आपका x से पावर 0 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, x है लेकिन प्लस में 1/x है। तो अगर हम लोग इसे ऊपर लेकर के आएंगे तो x हो जाएगा, x प्लस में हो जाएगा, x से पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर x का नीचे में अगर 1 है, ऊपर आकर के आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, x आपका इन्वर्स में यानी कि माइनस में हो जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता है एक चर वाला बहुपद, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में देखो सिर्फ और सिर्फ x है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 4 देखो बोलता है आपसे बहुपद 3x² + 5x² + 6x का घात है। इसका घात पूछ रहा है, आपका बहुपद जो दिया हुआ है इसका हमसे घात पूछ रहा है, ठीक है। तो घात हम लोग कैसे निकालते हैं, इसमें देखो जो चर है, इसमें चर कौन सा है, इसमें चर x है। x का अधिकतम घात कौन सा है, अधिकतम घात यहाँ पे 3 है, तो हमारा 3 यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन 5 बोलता है हमसे x अक्ष और y अक्ष को काटने वाले बिंदु को क्या कहते हैं। आपका मान लो y अक्ष है और आपका x अक्ष है, ठीक है। यहाँ पे जो काट रहा है, इस काटने वाला बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न, उसके बाद हम सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। बोलते हैं आपसे बिंदु दे दिया गया हमारे पास -2, -2, है, ठीक है। -2, है, आपसे पूछ रहा है किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। ये आपका देखो फर्स्ट चतुर्थांश होता है, आपका सेकेंड होता है, ये आपका थर्ड होता है, और ये आपका फोर्थ होता है, ठीक है। तो इस अनुसार देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें दोनों प्लस का होगा, इसमें दोनों प्लस का होगा, इसमें दोनों माइनस का होगा, और इसमें आपका पहला यानी कि x सबका इसमें माइनस और y इसमें प्लस होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें प्लस और माइनस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या अनुमान निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखो x सबका x वाला भाग, यानी कि पहला भाग कौन सा x है, ठीक है। x वाला भाग यहाँ पे माइनस है और y वाला भाग आपका प्लस में है, यानी कि पहला माइनस में और दूसरा क्या है, प्लस में। ये भाग कौन सा चतुर्थांश है आपका, दूसरा चतुर्थांश में, यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ रहे हो। सेक्शन बी के अंतर्गत आपका आ जाता है 2 मार्क्स से 4 प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और साथ में सारे मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हमसे 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझना आप लोग आसानी से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाओगे। देखो प्रश्न का हल में यहाँ पर लिखा गया है, 3 और 4 के बीच की संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम उन्हें भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। चूंकि हमें 3 परिमेय संख्या चाहिए, इसलिए हम n + 1
बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3+1, यानी कि 3+1 यानी कि इसमें हमें 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि 4 हो जा रहा है। सिंपल से आप लोग इसे भी नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा आपको, सिंपल से आपको बस यहाँ पे n+1 यानी कि 3+1 4 आपको दिखा देना है, ठीक है। हर के रूप में उपयोग करेंगे इसको हम लोग, किसको 4 को करेंगे, ठीक है, 4 को हम लोग हर के रूप में उपयोग करेंगे, क्योंकि पहला संख्या 3 था, 3 में 1 जोड़ने के बाद 4 आपका आया है। संख्याओं को भिन्न के रूप में बदले, भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, 3 को हम लोग भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, देखो 4 को हमें हर के रूप में यानी कि नीचे रखना है, और ऊपर जो था आपका 3 और 4 था, 3 और 4 के बीच से निकालना है, तो 3 और 4 को गुना में लिख दो, तो 12/4 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 था, दूसरा क्या था संख्या 4 था, क्योंकि 3 और 4 के बीच में ही तो निकालना है, 4 × 4 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें 4 यहाँ पे दूसरा लेना ही है, और यहाँ पे 4 एक संख्या है ही इसका, तो क्या हो जाएगा 4 × 4 का 16 हो जाएगा, बटा में 4 तो है ही। उसके बाद देखो इन दोनों के बीच का परिमेय संख्या निकालना है, 12/4 है, क्या है 12/4 है, तो 12/4 और 16/4 के बीच में परिमेय संख्या को मैं लिख रहा है, देखिए 12 के बाद 13/4, 14/4, 15/4 आपका 3 क्या है परिमेय संख्या, इन दोनों संख्या के बीच में हम लिखेंगे कि 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्या कौन सा है, 13/4, 7/2, 7/2 यानी कि इसको काट दिया गया 2 से, और यहाँ पे 7, तो 7/2, या फिर आप लोग 14/4 भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और 15/4 है, ठीक है। आपका दोनों 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या इस तरीके से आपको निकालना होगा। उसके बाद हमारा आया था क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपसे 0.47 के ऊपर बार है, बार का मतलब कि 4 7 4 7 4 7 आपका आते जाएगा हमेशा, ठीक है, आते जाएगा, तो P/Q के रूप में यानी कि परिमेय संख्या इसको बनाना है हमें। कैसे बनाएंगे, देखो मान लीजिए x है, x बराबर हम लोगों ने इसे मान लिया, ठीक है, x बराबर हम लोगों ने इसे मान लिया जो कि हमारे पास दिया हुआ था, हम इससे हम लोग कहेंगे समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चरण 2 में देखो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 अंक को 47 की पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि देखो 47 हमेशा आता जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुना करेंगे। इससे हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 47 है, तो यहाँ पे 2 जीरो यानी कि 100 से ही गुना करना होगा। तो इधर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को 100 से गुना कर रहे हैं दोनों पक्षों में, तो इसे हम लोग जब 100 से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, और जब इसे 100 से गुना करेंगे तो 47 हम लोग 47 आपका आता जाएगा। उसके बाद देखो समीकरण 2 आपका, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। आपका समीकरण नंबर 1 था वो, अब देखो लिखेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर 2 आपका ये था, 2 में आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका ये था, और 1 में आपका लेफ्ट हैंड साइड था, यानी कि 100x में से 1x आपका घट जा रहा है। उसके बाद देखो 47 में से आपका समीकरण नंबर 1 वाला 0.47 आपका घट जा रहा है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, जब 100 में से 1 जाएगा तो बचेगा क्या, 100x था आपके पास, x घट रहा है कि 99x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 99x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 47 बचेगा, क्योंकि इधर वाला पार्ट पूरा का पूरा घट चुका है। यानी कि हम लोग x बराबर लिखना चाहे, x बराबर हम लोग लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 47/99, क्योंकि इधर गुना में था, इधर के भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका x बराबर हमारा ओ वाला संख्या था, ए वाला संख्या था, और इसके बराबर में ए भी आ गया, यानी कि इसे हम लोगों ने परिमेय संख्या के रूप में यानी P/Q के रूप में लिख दिया, कितना आया 47/99 आया, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बना देना होगा, ठीक है आपको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपसे x बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, x बराबर 1 दिया हुआ है, पर px 5x² माइनस का 3x प्लस का 7 का मान हमें ज्ञात करने का बोल रहा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी x है, जहाँ जहाँ भी इस बहुपद में x है, वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। इसमें देखो P1 इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, 5 1 के पावर में 3 माइनस में जहाँ जहाँ भी x है वहाँ हम लोग 1 रखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, प्लस का 7 है। उसके बाद देखो 5 गुना में 1 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस में 3 गुना 1 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, सॉरी 3 ही रहेगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर किसी भी संख्या को फर्क नहीं पड़ता है। 5 गुना 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और जब 7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी प्लस का 4 हो जाएगा, और 5 और 4 मिलकर के 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहला में क्या पूछा, ए में क्या पूछ रहा है, ए का भुज पूछ रहा है, ए का भुज पूछ रहा है। आपके पास एक ग्राफ दे दिया गया है, यहाँ पे इसका भुज पूछ रहा है। अब देखो भुज क्या होता है, देखो भुज क्या होता है, ऐसे जो आप लोग लिखते हो ना, यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो आपका x वाला जो संख्या होता है इसे भी हम लोग भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम लोग भुज बोलते हैं। यहाँ पे देखो कहाँ पे है ये संख्या, यहाँ पे ये कहाँ पे, यहाँ पे है एक कौन सा निर्देशांक है, ये आपका निर्देशांक है 0,2 है, 0,2 है, ठीक है। क्योंकि देखो x का मान इसमें 0 है, यहाँ पे y का मान 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछ कर है, भुज पूछा है, तो x वाला हमारा भुज होता है, यानी कि पहला अंदर आपका जो पहला संख्या होता है आपका क्या होता है, भुज होता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, भुज। हमसे भुज पूछा था तो इसका मान कितना आ जाएगा, पहला का ए का मान कितना आ जाएगा, ए का आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। भुज कितना है, 0 है इसका। उसके बाद देखो बी में हमसे क्या पूछ रहा है, इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे 0।
उसे देख करके हम लोगों ने पता लगाया कि 0 है हो जाएगा। उसके बाद बी का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है, बी का निर्देशांक देखो बी कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स वाला, एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक्स वाला, उसके बाद हम लोग लिखते हैं वाई वाला लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी, यहाँ पे क्या है हमारा बी है, यहाँ पे देखो किसके सामने है, इधर ये हमारा एक्स का लाइन है और ये हमारा वाई का लाइन है, ठीक है। एक्स के लाइन पे किसके सामने है, -2 के, यानी कि एक्स के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे -2 और वाई पे देखो वाई का लाइन है हमारा ए वाला, ठीक है। तो इसके कौन सा सीधे है, इसका -3 है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा वाई का मान, यानी कि निर्देशांक कौन सा आ गया -2, -3। यहाँ पे निर्देशांक में आपको उत्तर लिखना है, इसके उत्तर में -2, -3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बोलते हैं आपसे 1/√5 प्लस में √2 के परिमयकरण करना है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना जरूर। अब चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यहाँ पर देखो बोलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 11 बोलते हैं आपसे 1/√5 प्लस में √2 के परिमयकरण करना है। तो हम लोग लिखेंगे इसे एज इट इज लिखेंगे, जैसे कि तैसे हम लोग लिख देंगे एक बार, √5 प्लस में आपका √2 है। अब हम लोग परिमयकरण कैसे करते हैं, जब का हर में है यानी कि नीचे जो है उसी को हम लोग एक बार ऊपर लिखेंगे, एक बार नीचे लिखेंगे √5, और अगर प्लस कहीं मिल जाता है उसको हम लोग माइनस में लिख देना, अगर माइनस मिल जाता है तो उसे हम लोग प्लस में लिख देंगे, √2 हो जाएगा। और इसी को सेम तो सेम अपन नीचे उतार दो। ऐसा करने से तो इस समीकरण में कोई आपका जो आपका दिया गया है यहाँ पे वैल्यू, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो इसे आप लोग सिंपल से आप लोग काट भी सकते हो, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपका एक आ जाएगा, एक से किसी भी संख्या गुना करो वही संख्या रह जाता है। तो हम लोग ऐसे इस संख्या को लिख सकते हैं। अब देखो अब क्या हो जाता है, यहाँ पे एक सारा का सारा चीज़ जो है यहाँ पे एक से गुना हो रहा था, यहाँ पे जो था वही बचेगा, √5 माइनस का √2 हो जाएगा बटा में। देखो यहाँ पे आपका एक फार्मूला, देखो एक फार्मूला होता है आपके पास a² माइनस का माइनस का b², ऐसे समझो a² माइनस का b² बराबर कितना होता है, a प्लस का b इंटू में a माइनस का b हो जाता है ना। इसी कारण देखो यहाँ पे a वाला है, b a है b है, ठीक है। तो सेम हम लोग इसी फार्मूला पर हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक, यानी कि हम लोग a² माइनस का b² ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि √5 का स्क्वायर और माइनस में √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ऊपर में क्या है हमारे पास, ऊपर में हमारे पास √5 माइनस में √2 है, ठीक है। उसके बाद नीचे में क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, यानी कि रूट का स्क्वायर करोगे तो संख्या रूट से स्क्वायर कट जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा, माइनस में स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। अब देखो ऊपर में क्या है, √5 माइनस का √2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, यानी कि 3 बचेगा, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। लास्ट प्रश्न हमारा होने वाला बोलते हैं आपसे px हमारे पास दे दिया गया है, x³ प्लस का 1 को x प्लस का 1 से भाग देना है। उसके बाद आपको शेषफल जितना बचेगा आपको शेषफल का मान बता देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा, x प्लस 1 से आपको भाग देना है x³ प्लस का 1 में, ठीक है। तो जब आप लोग देख होते हैं भागफल कुछ इस तरीके से आएगा, काटते लास्ट में आपका जो शेषफल बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को भाग करने आता होगा, लास्ट में आपको शेषफल आपको 0 लिख करके आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। तो ये था लोग कक्षा 9वीं का गणित का जब मंथली टेस्ट होना दिनांक 7 जुलाई को, उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और एक और वीडियो जो मैथ का अपलोड हुआ है आप लोग उसे भी देख करके जाना, दोनों वीडियो को अगर देख करके जाते हो तो बहुत सा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।